ग्रहों में शुक्र ग्रह का स्थान छठा है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र, तब शनि का नंबर आता है। ग्रह कक्षा के अनुसार, जैसा कि आचार्य भास्कर के शब्दों में भूमि, पिंड, शशांक, ज्ञ, कवि, रवि, कुजय, जल, अर्क नक्षत्र कक्षा। सबसे पहले पृथ्वी है इस ब्रह्मांड के मध्य में। ज्योतिष शास्त्र में ब्रह्मांड को गोल माना गया, इसीलिए हमारे गणित में बिंदु को गोल लगाते हैं। तो पृथ्वी, पृथ्वी के बाद चंद्रमा, फिर बुध, उसके बाद चौथी श्रेणी में शुक्र की कक्षा है, शुक्र मंडल है जो चक्कर लगाता रहता है अपनी कक्षा में। शुक्र ऐसे ये राक्षसों के गुरु भी माने जाते हैं। इनके लिए कहा गया है हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। इनकी पूजा का सबसे बड़ा मंत्र महर्षि वेदव्यास ने अपने स्तोत्र में दे दिया। हिमकुंद मृणालाभम, श्वेत वर्ण है, बर्फ की तरह से चमकीले, कुंद पुष्प की तरह से शोभायमान, मृणाल आभम, ऐसी कांति है, और दैत्यानाम परमम गुरु, ये असुरों के गुरु हैं, समस्त शास्त्रों को जानने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं, और असुर गुरु शुक्राचार्य भी समस्त शास्त्रों के यंत्र मंत्र तंत्र सबके जानकार हैं, विद्वान हैं। इस प्रकार के शुक्र देवता को मैं प्रणाम करता हूँ। मैंने पहले भी कहा है, ये ग्रह देव स्वरूप हैं। अब शुक्र है क्या शरीर में? तो यह शुक्र का अधिपति है। स्त्री का कारक होता है पुरुष की कुंडली में, और स्त्री पुरुष दोनों की कुंडली में यह कामदेव का अधिपति है। यह जब जागृत रहता है, अच्छा रहता है, तो व्यक्ति प्रफुल्लित रहता है। सर्वत्र सुख मेधते, इसको सुख का कारक भी माना गया है आचार्य वराहवीर के मतानुसार। उन्होंने कहा है कालात्मा दिनकर्मस्तु हिमगु सत्तम कुजोग्यो वचो जीवो ज्ञान सुखे दुखस्य मदनो सुखम। इनको सुख का कारक कहा गया। अब आइए इनका प्रभाव क्या है। तो ये अच्छे जब होते हैं कुंडली में, पहले जन्म कुंडली का विचार कर लें। जब अच्छे होते हैं कुंडली में, तो उस व्यक्ति के विवाह में कोई बाधाएं नहीं आती। मंगली हो गया वो बात अलग है, सामान्यतया बाधाएं नहीं आती, यथा समय सब काम हो जाते हैं, और उस व्यक्ति को सुख मिल जाता है। शनि के मित्र भी हैं, सूर्य, चंद्र और मंगल से इनकी शत्रुता है। तो गुरु से भी नहीं पटती है इनकी, क्योंकि एक विषय के जब दो विद्वान होते हैं तो आपस में विचार वैविध्य होता ही है। शुक्र श्वेत वर्ण है,
श्वेत वस्तुओं को पसंद करते हैं, और ये जिस कुंडली में बलवान होते हैं, व्यक्ति गौरवर्ण, बहुत दिव्य देह, मुखाकृति, जो बोलेगा उचित बोलेगा गुरु की तरह से। शुक्र जिसका खराब हो उसके कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूं कि उस व्यक्ति का गृहस्थी में मन नहीं लगे, घर में भी अरुचि हो जाए, सौंदर्य का प्रेमी तो हो लेकिन अरुचि भी दिखाए, काम में मन नहीं लगे, और हर समय विचारों में भिन्नता आती रहे। यह अपनी माया से व्यक्ति को मोहित कर लेता है, और जो काम करना है उसको न करके दूसरे में प्रवृत्त हो जाता है। विवाह में विलंब हो जाता है। यदि तय भी हो गया तब भी कई बार देखा गया है कि व्यवधान आ गया और छूट गया। सगाई हुई, छूट गया। 1, 2, 3 सगाइयां आई पर नहीं बैठी। यह ऐसा युवक जिसका शुक्र खराब है, वह जल्दी किसी कन्या को पसंद ही नहीं करता, अलौकिक ही सोचता रहता है और स्वयं सफल नहीं होता। तो ऐसी असफलता, शरीर में शैथिल्य आ जाता है, निद्रा आने लगती है, अनायास थक जाता है, सुख का अभाव हो जाता है। तो समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं शुक्र की कमी है, शुक्र ग्रह अच्छा नहीं है। संतानोत्पत्ति में भी कई बार बाधाएं देखी गई हैं, और कुंडली में यदि बुध के साथ है तो आचार्यों ने कहा है शुक्र द्युन यातो गगन विलय गवो मानवो पुंश्चल स्यात्। ऐसे ऐसे स्थानों में शुक्र और बुध यदि बैठे हों तो वह व्यक्ति चंचल हो जाता है, किसी की नहीं मानता, जिद्दी हो जाता है, और मनमाने विवाह पर भी उतर जाता है। यद्यपि जीवन में सफल नहीं होता, पर उसको अविवेक के कारण उस असफलता का ज्ञान नहीं होता, और समय बीतने पर फिर पश्चाताप होता है। इसलिए व्यक्ति को बहुत सोच समझ करके, विद्वान से पूछकर और कुंडली में अपने ग्रहों के अनिष्ट कारक फल का निवारण करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया, अच्छा होने पर यह सुख देता है, गृहस्थी का भरपूर सुख देता है, व्यक्ति कहीं विचलित नहीं होता, निर्णय में बिल्कुल ठोस निर्णय लेता है। श्वेत वर्ण, श्वेत वस्तुएं, श्वेत पुष्प, ये इसके विशेष हैं। शुक्र को अच्छा करने के लिए वही जो 4 प्रकार आपको बताए गए हैं पहले, उनमें व्रत करना, उपवास, इसकी परिभाषा निराहार भी है, निर्जल भी है। निर्जल संभव नहीं है तो एकाहार करें, मध्याह्नोत्तर भोजन करना, यथासंभव सफेद जैसे चावल, खीर इत्यादि का भोजन, और आप सात्विक भोजन कुछ भी कर सकते हैं, नमक रहित भोजन कीजिए। जब प्रथम शुक्रवार का व्रत आरंभ करें
उस दिन से 21 व्रत निरंतर करते रहें, बीच में छूटे नहीं। छूटने पर पुनः आरंभ करना पड़ेगा। प्रथम व्रत के दिन इसमें एक और विशेष जोड़ लीजिए कि एक व्यक्ति का भोजन अथवा सीधा सूखा सामान, आटा, दाल, चावल, मसाला, घी, गुड़, दक्षिणा इत्यादि सामग्री आप मंदिर में अथवा किसी ब्राह्मण के घर में दे दें, आपके व्रत का आरंभ होगा। यदि प्रथम दिन ब्राह्मण भोजन करने आ जाता है तो अति उत्तम है। सफेद पुष्प की माला से उस ब्राह्मण देवता का पूजन करें, सफेद चंदन लगाएं, सफेद माला पहनाएं, भोजन कराएं, दक्षिणा दें। धातु में दक्षिणा में इनकी रजत है, सफेद चीज, चांदी। शक्ति है तो आप दें, शक्ति नहीं है तो नहीं। और आप बिल्कुल समर्थ हैं तो अवश्य दें, तभी आपको पुण्य होगा। दही की तरह से श्वेत सामग्री भोजन कराने में लें, श्वेत वस्त्र उनको दें। ये तो इनका संक्षेप में हुआ। अब व्रत आपने किया, मध्याह्नोत्तर भोजन, भगवान शिव की पूजा करें। शिव भगवान सर्वदेवमयो शिवः, वहां जाकर जल, दूध, जल चढ़ाएं, सफेद चावल, सफेद चंदन और सफेद पुष्पों की माला जरूर अर्पण करें, क्योंकि हिमकुंद मृणालाभम, कुंद पुष्प की तरह से हैं ये। तो इनको, और शुक्रवार के दिन एक विशेष बात और है, अन्नपूर्णा की पूजा करें। तो अन्नपूर्णा की पूजा करने से भी शुक्र ग्रह प्रसन्न होंगे। काशी में अन्नपूर्णा जी में शुक्रवार के दिन हम लोग स्वयं जाते थे, पूजा करते थे और बाजार से सफेद पुष्पों की माला लेकर माता जी को अर्पण करते थे। ये हमारे गुरुजी ने निर्देश दिया था कि शुक्रवार को दर्शन करो, शुक्रवार के दिन माता जी की सफेद पुष्प से पूजा कीजिए। यदि अन्नपूर्णा का मंदिर, माता जी का मंदिर आपको मिलता है तो आप शुक्र की शांति के लिए 108 परिक्रमा भी करें। इससे भी शुक्र ग्रह शांत होंगे और आशीर्वाद देंगे। मंत्र ओम शम शुक्राय नमः, इस मंत्र को पढ़ें। यह तांत्रिक मंत्र है। यदि आप पूरा याद कर सकें तो ये ध्यान वाला मंत्र भी कर सकते हैं। वैदिक मंत्र को जल्दी बिना गुरु की आज्ञा से, बिना विधान के नहीं करें, यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। क्योंकि वैदिक मंत्र फलदायी तब होंगे जब हम गुरु से दीक्षा ले लेंगे। प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर पाता है और फिर वह उस ज्योतिषी को या शास्त्रों को झूठा ठहराने लगता है। ऐसा नहीं, आपके योग्य जो चीजें हैं वो कीजिए, व्रत कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए, इनके स्तोत्र का पाठ कीजिए। इनके नाम दिए हुए हैं, मैं आपको वो नाम एक बार ग्रंथ से सुना देता हूँ। उन नामों से श्वेत पुष्प आप थाली लें, तांबे की या पीतल की, उसमें अष्टदल कमल बना दें। वो नहीं आता हो तो केवल सातिया बनाएं,
उस पर अक्षत पुंज और एक सुपारी रख ले। सुपारी नहीं तो अक्षत पुंज के ऊपर भगवान शुक्र को आप बुलाएं, आवाहन करें, वो आएंगे। उसी में गंधाक्षत पुष्प से पूजा करके और सफेद पुष्प लें, सफेद चंदन ले लें, चावल ले लें, इन तीनों को लेकर के, और ये मंत्र मैं आपको ग्रंथ के नाम से, ये इनके नाम बता रहा हूं ग्रंथ के आधार पर। ओम शुक्र काव्य शुक्रेता शुक्लांबरधर सुधे हिमाभा कुंद धवला शुभ्रांशु शुक्लभूषण नीतिज्ञो नीतिकृत नीतिर मार्गगामी ग्रहाधिप उषना वेद वेदांगो पारगः कविरात्मवितो आयुर्धनम सुखम पुत्रम लक्ष्मी वसतिमुत्तमाम विद्यां चैव स्वयं तस्मै शुक्रस्तुष्टो ददाति च। इन नामों से एक एक नाम से आप एक बार अक्षत, चंदन और पुष्प उस थाली में चढ़ाएं। घर में करते हैं तो ये, नहीं तो सबसे उत्तम पक्ष है शिव जी के मंदिर में जाएं, शिव जी की पूजा करें और वहाँ एक जगह पूर्वाभिमुख बैठ करके, और आप तांबे की थाली में या पीतल की थाली में बैठ करके एक अष्टदल कमल बनाएं अथवा स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक के ऊपर अक्षत रखें, उस पर सुपारी रख लें। सुपारी नहीं मिले तो केवल अक्षत पुंज पर गंधाक्षत पुष्प चढ़ाकर भगवान शुक्र को बुलाएं, उनका आवाहन करें, उनकी पूजा करें। और पूजा के बाद में फिर आप इन नामों को बोल बोल करके, और श्वेत चंदन, चावल, श्वेत पुष्प, ये सब मिला करके और जितने नाम हैं उनमें एक एक बार चढ़ाएं। इस प्रकार से पूजा करने के बाद में और आप भगवान का विधिवत उनको भोग लगाएं, उनकी आरती करें, और जो भी स्तोत्र आपको आते हों उस स्तोत्र का पाठ करें। भगवान शिव जी को कुछ भी नहीं तो हनुमान चालीसा ही सुनाएं। यदि आपको शुक्र के मंत्र याद हैं तो आप